Student, this question is figure 1 shows three one-dimensional potentials capital V1, capital V2 and V3 for a particle. The corresponding frequencies nu1, nu2 and nu3 of small oscillations of the particle about the origin in the three cases satisfy. अब ये थ्री ऑप्शंस दिए हुए हैं. पहला ऑप्शन है nu1 इक्वल टू nu2 इक्वल टू nu3 और दूसरा ऑप्शन nu1 ग्रेटर देन nu2 ग्रेटर देन nu3 और तीसरा ऑप्शन जो है दैट इज nu1 लेस देन nu2 लेस देन nu3 and fourth option is nu1 less than nu2 greater than nu3. तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कैसे होएगा? अब देखिए पोटेंशियल्स. द पोटेंशियल्स अपीयर टू बी सिंपल हार्मोनिक और नियर बाय सिंपल हार्मोनिक इन नेचर. एज्यूमिंग सिंपल हार्मोनिक नेचर, आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती थी. तो कैपिटल V1 आ जाएगा हाफ k1 एक्स स्क्वायर, कैपिटल V2 हाफ k2 एक्स स्क्वायर, कैपिटल V3 हाफ k3 एक्स स्क्वायर. एंड फ्रॉम द डायग्राम आप ये देखें कि डायग्राम में तीन कर्व दिए हुए और जो तीन कर्व है उसमें कैपिटल V1 का जो कर्व है वो y एक्सिस के लगभग काफ़ी पैरेलल है. इसका तो स्लोप ज़्यादा है और पोटेंशियल और x ग्राफ का जो स्लोप है तो यहाँ पे वो v और x स्क्वायर का जो स्लोप है वो k1 आ जाएगा. ऐसे ही v2 का कॉरस्पॉन्डिंग k2 और v3 के कॉरस्पॉन्डिंग k3. तो स्लोप सबसे ज़्यादा v1 वाली कर्व का है. अब देखिए v2 एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से कम है, v3 का पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल और कम है. तो जितना एंगल कम tan थीटा कम स्लोप कम. तो उस डायग्राम से क्लियर है कि k1 इज ग्रेटर देन k2 इज ग्रेटर देन k3. और हम सब जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रूट k by m. k इज स्प्रिंग फैक्टर, स्टिफनेस फैक्टर, m इज इनर्शिया फैक्टर. तो ओमेगा 1 इज रूट k1 over m, ओमेगा 2 रूट k2 over m, ओमेगा 3 रूट k3 over m. लेकिन अभी मैंने बताया k1 इज ग्रेटर देन k2 इज ग्रेटर देन k3. अगर तीनों ग्राफ एक ही ग्राफ के अंदर बनाएंगे ताकि हम उनको कंपेयर कर पाए और तीनों ग्राफ एक ही ग्राफ के अंदर हम देख रहे हैं कि k1 k2 से ज्यादा, k2 k3 से ज्यादा. Therefore omega directly proportional to square root of k. So omega 1 greater than omega 2 greater than omega 3. Hence we say nu1 greater than nu2 greater than nu3. Therefore B option is correct option. Student, next question है an optical plane wave is incident normally on one face of a rectangular glass slab whose refractive index increases linearly from 1.5 to 1.8 from side P to side Q. See figure 2. This is figure 2. After refraction the wave will, four option, A option is go undeviated, B option be deviated toward the side B, C option after refraction wave will be deviated toward side Q, and last after refraction wave will be totally reflected. तो इसका ऑप्शन सी है. कैसे हम ये जस्टिफाई करेंगे कि वेव आफ्टर रिफ्रैक्शन विल बी डिविएटेड टुवर्ड द साइड Q? स्टूडेंट आप ये देखिए, आप जानते हैं वेव फ्रंट इज सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज.
ये डॉटेड लाइन ये वेव फ्रंट है, ये रेज है, और वेव फ्रंट और रे आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। तो ये डिफरेंट प्लेन वेव फ्रंट दिखाए हुए। आप जानते हैं प्लेन वेव फ्रंट में ईच हाइजेन थ्योरी के मुताबिक ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड विल सेंड स्टेडी वेवलेट्स। और ये रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट है, ये इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, ये रिफ्रैक्टेड प्लेन वेव फ्रंट। जब मीडियम चेंज होता है तो आप जानते हैं कि रे बेंड होती है, तो इस प्रकार से ये वेव फ्रंट बेंड हो गए, रे बेंड हो गए। और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये रिफ्रैक्टेड रे, और रे और वेव फ्रंट आपस में परपेंडिकुलर। तो इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर इन सेम फेज। इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं दे आर इन सेम फेज। तो आप ये देख लें कि wave front turn towards q. Why? Because little v equal to little c or mu. Mu is effective index of medium and mu is varying from 1.5 to 1.8. तो जितना mu ज्यादा होगा उतनी स्पीड, जितना mu ज्यादा होता जाएगा उतना मीडियम डेंसर होता जाएगा, उतनी स्पीड कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिटिल सी और म्यू ज्यादा तो वी कम, इसका मतलब इधर स्पीड भी वेरी कर रही है, म्यू चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज हो रही है। सो वेव फ्रंट टर्न टुवर्ड्स q. Why? Because v is inversely proportional to mu. Mu is absolute refractive index and mu is changing from p to q. तो mu p से q की तरफ जाते जाते mu बढ़ रहा है, इसका मतलब v घट रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a phenomenon similar to this is responsible for self focusing of a laser beam. So this is very important, self focusing of a laser beam phenomena similar to this is responsible for self focusing of a laser beam. So this is correct diagram and वो diagram दिया होता है। ये diagram after refraction जो है आप देख रहे हैं वेव q की तरफ जो है वो bend हो रही है, deviate हो रही है। तो ये था second question. Thank you. Next question is student related with ESR. Full form of ESR is electron spin resonance. Electron spin resonance can be exhibited by four options: A hydrogen atom, B hydrogen molecule, C lithium ion, D nitric oxide molecule NO. ESR जिसको शॉर्ट में ESR फुल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। Student, electron spin resonance can be seen in paramagnetic substance. Atom and molecule having an unpaired electron can have ESR. ये ध्यान रखना। फिर बता रहा हूँ, let me repeat, let me recapitulate. ESR can be seen in paramagnetic substance. Atom and molecule having an unpaired electron can have ESR. Thus, hydrogen atom and nitric oxide molecule are likely to show, nitric oxide molecule are likely to show ESR. तो ये इसका आंसर है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास भी आप जानते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम की न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो हाइड्रोजन एटम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड में भी आप देखेंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन 7 है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन 8 एटॉमिक नंबर, 15 एटॉमिक नंबर। तो आप जानते हैं 1s2 2s2 2p6, तो 3s2, तो आप देखेंगे 2 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएंगे, पहले 2 फिर 8, ये 8 हो गए, 2 8 और
उसके बाद 5, तो आप देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर हमें मिल जाएगा। तो odd number of electron आ रहे हैं, इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड molecule is also likely to show yes sir. Next question is the most general solution of differential equation. ये दिल्ली यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस में था, d2y/dx के plus 4 dy/dx plus 4y equal to 0 is, ये ध्यान दें चार ऑप्शन में a and d are constants, ये चार ऑप्शन दिए हुए, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें हम ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में आप जानते हैं ये इसको ऐसे लिख सकते हैं d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू y इक्वल टू 0 इंटू y इक्वल टू 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इक्वल टू 0, सो d प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सो d इज -2 यानी रूट्स आर रियल बट सेम, रूट्स आर रियल बट इक्वल। और जब भी रूट्स की रेपिटेशन हो तो फिर y किसके बराबर, जिसको कंप्लीमेंट्री फैक्टर क्या कहते हैं, क्या आएगा a e टू पावर -2x प्लस b x e टू पावर -2x। इस प्रकार का हम लिखते हैं जब ड्यू टू रेपिटेशन ऑफ रूट्स। तो आप स्टूडेंट देखेंगे e टू पावर -2x हमने कॉमन ले लिया तो इनटू a प्लस dx। और अगर 3 वैल्यू सेम हो, नॉलेज के लिए अगर 3 वैल्यू सेम हो, मान लो -2 फिर हमने ऐसे लिखना था a e टू पावर -2x प्लस dx e टू पावर -2x प्लस cx स्क्वायर e टू पावर -2x, यानी इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर इनटू e टू पावर -2x। यानी 3 रूट्स सेम, तो यानी अगर 3 रूट्स है, मान लो m1 m1 m1, तो फिर हम इस प्रकार लिखेंगे c1 कंप्लीमेंट्री फैक्टर इज इक्वल टू y इक्वल टू c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इनटू e रेज़ टू पावर m1 x। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी क्वेश्चन आपको आने चाहिए। थैंक यू।